साथियों, मैंने इससे पहले वीडियो में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के द्वारा जो महान कार्य किए गए, प्रतिहार वंश के 300 वर्ष के शासन में भारत को मजबूत करने के लिए जो संरचना विकसित की गई, उसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातों की जानकारी आपके सामने रखी थी। मैं इस वीडियो में आपके सामने जो उनकी पहचान से जुड़ा मामला है, जिसके ऊपर विवाद है, उसके विषय में कुछ बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, किसी भी व्यक्ति की पहचान वह जिस समय या जिस काल में पैदा होता है, उस परिस्थिति पर उस समय की और उस समय की सामाजिक संरचना जो भी होती है और जो तथ्य उस समय, चाहे वो शिलालेख हों, चाहे उस समय का साहित्य हो, उसमें जो लिखित में होता है, उस पर ही हम आज तय करते रहे हैं। उसी से ही वह तय हो सकता है। ये जो पहचान का संकट है या वह बना दिया गया है, उसके बारे में एक जो हमारा आपस में जो एक तरह से जो विवाद है, उसमें यह है कि वो दूसरा पक्ष या ये कहिए कि एक पक्ष ये कहता है कि साहब जो गुर्जर है वो तो स्थान का नाम है, वो तो हमारे थे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वह स्थान का नाम है, यह मानकर आप प्रसन्न रहिए। जो लोग उसे स्थान का नाम माने, उसे स्थानवाचक माने, वो स्थानवाचक मानते रहें। लेकिन जो लोग उसे अपने समाज से जोड़कर मानते हैं, वो अपने समाज से जोड़कर मानते रहें। यह आवश्यक थोड़ा ही है कि सबका मनोभाव एक जैसा हो। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था रही है कि आप चाहे किसी भी विषय को अपने नज़रिए से देख सकते हैं। मैं आपके सामने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के साथ जो सामंत रहे, उनकी कुछ एक ब्यौरा सा रखना चाहता हूँ। 16 सामंत उनके लिखित में मिलते हैं, जिसमें एक तो मंडोर के, जो वर्तमान में जोधपुर है, उसके प्रतिहार थे। दूसरे दिल्ली के तंवर थे। तीसरे राजस्थान में एक शेरगढ़ के नागवंशी, जिन्हें हम नागर या नांगड़ी भी कहते हैं, वे थे। चौथे अलवर, उस समय उसे मत्स्य कहते थे, वहाँ के निकुंभ थे। पांचवें महोबा के चंदेल थे। छठे चित्तौड़ के गहलोत थे। सातवें सांभर के चौहान थे। आठवें मांड, जिसे हम जैसलमेर कहते हैं, वहाँ के भाटी थे। 9वें राजौरगढ़ के बड़गुजर थे। 10वें विजयगढ़
और तिमनगढ़ के यादव थे, 11वें मौर्य थे, 12वें योधे थे, 13वें खालोली धनोट और हस्तकुंडी के राठौड़ जिन्हें हम राठी कहते हैं वे थे, 14वें ग्वालियर के कच्छपगढ़ जिन्हें हम कछवाहे कहते हैं वो थे, 15वें आमेर खो और माच जिसे आज जयपुर भी कहते हैं वहाँ के मीणा थे, और 16वें गोरखपुर के सोड़देव प्रतिहार थे। अब इन 16 सामंतों में भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं। मीणा भी थे जो उस समय कंधे से कंधा लगाकर लड़े विदेशी हमलावरों से। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो मीणाओं के नहीं थे? मीणा भी तो उन्हें अपना मान सकते हैं, वो तो उनके सामंत हैं। जो ग्वालियर के कछवाए हैं जो बाद में नरवर से जयपुर में इस्टेब्लिश हुए आमेर में, वो भी उनके सामंत थे। जिन लोगों ने सम्राट मिहिर भोज जी के साथ मिलकर अपना रक्त बहाया, उनको अपना कहने से कौन रोक सकता है? इसलिए हम लोग, जो भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, उसका यह दायित्व है कि वह उनकी जिस पहचान को अपने से जोड़ सकता हो जोड़कर उनके जो अच्छे कार्य हैं उससे प्रेरणा ले। लेकिन बजाय अच्छे कार्य का प्रचार होने के एक दूसरे को रोकना, मूर्तियों को ढकवाने की कोशिश करना, इसमें कहाँ की समझदारी है? आप मूर्तियों को ढकवाने के बजाय अपने क्षेत्रों में दूसरी मूर्ति लगवा लीजिए। आप जो चाहे अपने समाज का नाम लिखकर उस पर लगवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग, जो मैंने 16 नाम आपके सामने लिए हैं, उन लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। तो रक्त के पहचान से भी ज़्यादा अधिक पहचान, ज़्यादा अधिक अधिकार मनुष्य पर उसके उस विचार का होता है जिसको मानकर वह किसी का साथ देता है। महाभारत में एक प्रसंग है जिस समय कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा गया और कुंती ने अपने 5 पुत्रों को उसका भेद बता दिया कि ये तुम्हारा भाई था। तो युधिष्ठिर जी अपने चारों भाइयों के साथ जहाँ कर्ण की देह पड़ी हुई थी वहाँ पहुँचे और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हम इसका दाह संस्कार करेंगे क्योंकि यह हमारा रक्त संबंधी है, हमारा भाई है। लेकिन दुर्योधन ने ये कहा कि यदि ये तुम्हारा भाई था तो तुम्हारी तरफ से लड़ता, ये मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, आजीवन मेरे लिए संघर्ष करता रहा, तो इसके दाह संस्कार का अधिकार मेरा है। जब उनमें ये विवाद बढ़ा तब श्री कृष्ण जी ने यह फैसला दिया कि दुर्योधन सही कह रहा है, वह तुम्हारा भाई पड़े हो, लेकिन क्योंकि वह आजीवन दुर्योधन के साथ रहा इसलिए इसके सौ पर भी अधिकार दुर्योधन का ही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रबुद्धजन हैं जो इस विवाद में उलझे हुए हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वे जाति विशेष के ही नहीं, उनके पहले हैं जिन लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। जैसे उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े या अकबर के साथ जब उनका युद्ध शुरू हुआ, तो जो आज उनको अपने जाति भाई कहते हैं वे 80% अकबर के साथ थे। चाहे वो जैसलमेर के भाटी हों, चाहे वो बूंदी के चौहान हों, चाहे वो आमेर के कछवाए हों, चाहे वो जोधपुर बीकानेर के राठौड़ हों। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ जो थे
चाहे वो भील हों या और अन्य लोग हों, भामाशाह जैसे लोग हों, क्या उनका अधिकार महाराणा प्रताप पे उन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी या जैसलमेर वालों से कम है? मेरा अपना यह मानना है कि उनका अधिकार महाराणा प्रताप पर उनसे ज़्यादा है, क्योंकि वे उनके साथ विपत्ति के समय में उनके साथ रहे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि जैसी जिसकी भावना सोता ही के पास, और जल में बसे कमंदनी चंदा बसे आकाश। तो जिसका मन इस गुज्जर शब्द को स्थानवाचक मानने का है वो स्थानवाचक मान ले, जिसका जातिवाचक मानने का वो जातिवाचक मान ले, अपना काम करे, उनको सम्मान दे, उनके कार्यों का प्रचार करे। लेकिन इस तरफ ध्यान ना देकर एक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं, ना ये देश हित में है, ना ये समाज हित में है। हमारे जो गुर्जर समाज है उसमें सम्राट मिहिर भोज जी की बड़े पुराने समय से उनकी मान्यता रही है, और जो आधुनिक इतिहासकार हैं नए युग के, उनमें से भी बहुत से इतिहासकारों ने, हालांकि इतिहासकार दो खेमों में बटे रहे, लेकिन किसी ने दोनों खेमों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसमें गुर्जर शब्द नहीं है। इतना जरूर रहा कि कुछ इतिहासकार ये कहते रहे कि जो गुर्जर जाति के लोग आज हैं ये उनके वारिस हैं। कुछ ने ये कह दिया कि ये नहीं है भाई, गुर्जर शब्द तो स्थानवाचक है। लेकिन किसी ने तीसरे का नाम आज तक नहीं लिया कि ये गुर्जर तो है नहीं, ये फलानों के हैं, क्योंकि उसमें ना किसी का शिलालेख है, ना कोई साहित्य में जिक्र है। तो इस विचार को सिर्फ इतना ही मानकर काफ़ी है कि वो जो गुज्जर उन्हें अपना मान रहे तो मान लें, जो गुज्जर तो वहाँ लिखा हुआ है ही। लेकिन यदि जिनके नहीं लिखे हुए हैं, मान लो कछवाए हैं, तो कछवाए आज राजपूतों में हैं, वो भी तो उनके साथ रहे हैं, संघर्ष तो उन्होंने भी किया है। चंदेल हमारे में भी हैं, राजपूतों में भी हैं, चौहान दोनों तरफ हैं, राठी दोनों तरफ हैं, नागवड़ी भी हैं। तो मेरा भाटी है वो राजपूतों में भी हैं, गुजरों में भी हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज या गुर्जर प्रतिहार वंश के नेतृत्व में लड़ाई 300 वर्ष तक लड़ी, उनका अधिकार तो उन पर है ही। और सिर्फ ये जातिगत ही नहीं, इसमें जो मीना जाति है, मैं खास तौर से दोबारा नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनके भी सामंत रहे हैं, वे भी कंधे से कंधा लगा कर लड़े हैं। वहाँ के रहने वाले भील लोग भी कंधे से कंधा लगा कर लड़े हैं। उनका अधिकार भी सम्राट मिहिर भोज पर हमसे या आपसे कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ अपना खून बहा है। मैं इस बात के साथ ही इस वीडियो को विराम देता हूं कि किसी भी महापुरुष की जो पैदाइशी पहचान है उसके पीछे इतना बड़ा संघर्ष करना उचित नहीं है। इस पर ध्यान आप दें, और उनके जो अच्छे कार्य हैं, उन्होंने जो देश के लिए कार्य किए हैं, जो सब कुछ साथ लेकर वो चले हैं, उसका प्रचार प्रसार समाज में हो, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके चरित्र से प्रेरणा ले सके और अपने आप को एक स्वाभिमानी तथा एक संघर्षशील एक विरासत के वो हकदार बने। इसी बात को कहकर मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।